बांग्लादेश में एक और हिंदू को पीट पीट कर मार डाला गया। कुछ दिन पहले ही दीपू चंद्र दास को जलाया गया। क्या बांग्लादेश की धरती पर इंसानियत खत्म हो गई है? लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ बांग्लादेश की कहानी नहीं है। हमारे भारत का हाल भी कुछ ऐसा ही है। फर्क बस इतना है, कहीं नाम हिंदू है, कहीं नाम मुस्लिम है, कहीं मजदूर है, कहीं व्यापारी है, लेकिन मौत का तरीका एक ही है। फिर का इंसाफ, मॉब लिंचिंग। सवाल ये है, अगर फिर ही जज बन जाएगी, फिर ही जल्लाद बन जाएगी, तो फिर अदालत किसके लिए, कानून किसके लिए और इंसान होना किस गुनाह की सजा बन गया है। आज की ये कहानी सिर्फ बांग्लादेश तक सीमित नहीं है। भारत का हाल भी कुछ ऐसा ही होता जा रहा है। बांग्लादेश के राजबारी जिले में अमृत मंडल नाम के हिंदू युवक की फिर ने हत्या कर दी। पुलिस का कहना है कि अमृत क्रिमिनल था। उसके खिलाफ हत्या समेत कई केस थे। सम्राट बाहिनी नाम का गैंग चलाता था। लेकिन सवाल अब भी वही, अगर वह अपराधी था तो क्या उसे मारने का हक फिर को था? क्या अदालत बंद हो चुकी है? ग्रामीणों का कहना है अमृत अपने साथियों के साथ रंगदारी वसूलने आया था। घर वालों ने शोर मचाया, गांव वाले इकट्ठा हुए और फिर लात डंडा, घुसे पत्थर। पुलिस पहुंची, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अपराध साबित भी नहीं हुआ था और सजा मौत दे दी गई। कुछ दिन पहले ही बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास को फिर ने मारा पीटा और जिंदा जला दिया। यह सुनकर रूह कांप जाती है। जहां कानून होता है वहां इंसाफ अदालत में होता है, सड़कों पर नहीं। लेकिन अफसोस, दीपू चंद्र के बाद एक और हिंदू युवक की लिंचिंग ने बांग्लादेश में लोकतंत्र और मानवता दोनों को सवालों के कटघरे में खड़ा किया है। आपको ये ना कहे ये सब तो बांग्लादेश में हो रहा है। नहीं, केरल में 36 का मजदूर नाम राम नारायण। सवाल पूछा गया, क्या तुम बांग्लादेशी हो? और फिर पत्थर, लात, घुसे और मौत। पुलिस कहती है चोरी का आरोप था, लेकिन कोई चोरी का सामान नहीं मिला। बिहार के नवादा में कपड़ा व्यापारी नाम मोहम्मद अतहर हुसैन रोज की तरह सामान बेच रहा था। अचानक फिर इकट्ठा होती है। किसी ने अफवाह उड़ाई, किसी ने शक किया और फिर भीड़ ने उसे पकड़ लिया। पूछा गया, नाम क्या है, कहां से हो, किस धर्म के हो? इतना ही नहीं, उसकी पेन खोली गई। शरीर देखकर धर्म त्याग किया गया। क्या अब इस देश में धर्म का सबूत शरीर से निकाला जाएगा? इसके बाद जो हुआ वो सुनकर रूह कांप जाती है। हाथ पैर बांधे गए, गरम रॉड से दागा गया, उंगलियां तोड़ी गई, पेट्रोल डाला गया, सड़क पर घसीटा गया और वो सीखता रहा, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। मरने से पहले उसने खुद कहा, उन्होंने मेरा धर्म देखकर मारा। भाई, यह हत्या नहीं थी, ये सार्वजनिक नरसंहार था। तो कभी हिंदू मारा जाता है तो कभी मुस्लिम, लेकिन मरता हमेशा इंसान है। हम सभी कहते हैं हमारा धर्म महान है, हमारी संस्कृति सबसे ऊंची है। लेकिन अगर किसी का खून बहाकर हमें धर्म बसाना पड़े तो सोचना होगा हम बसा क्या रहे हैं। आज हिंदू संगठनों ने बांग्लादेश की घटना पर प्रदर्शन किया। ठीक है, करना चाहिए, इंसाफ की आवाज उठाना जरूरी है। लेकिन भारत में जब कोई मासूम मारा जाता है तो ये आवाज क्यों खामोश रहती है? क्या इंसाफ की आवाज भी अब धर्म देखकर उठेगी? कब तक हम मेरा धर्म तेरा धर्म खेलेंगे? कब एक बार कहेंगे धर्म बाद में, इंसान पहले? हर देश का कानून कहता है अपराधी अदालत तय करेगी। तो फिर सड़कों पर फैसला करने वाला ये लोग कौन है? असल में यही लोग इंसानियत के कातिल है। क्या कोई ये सोचता है कि ऐसी घटनाएं कैसे रोके? समाधान सिर्फ एक है, जब तक लोग धर्म की जगह इंसानियत को नहीं रखेंगे तब तक लिंचिंग बंद नहीं होगी। शिक्षा, संवेदना और कानून, ये तीनों चीजें मिलकर ही समाज को बचा सकती है। बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास को जला दिया गया। केरल में राम नारायण को पीट पीट कर मार दिया गया। बिहार में अतहर हुसैन की जान चली गई। नाम और धर्म अलग थे, लेकिन दर्द और मौत एक जैसी थी। अगर तुम हिंदू हो और किसी मुसलमान की मौत पर चुप हो, या मुसलमान होकर किसी हिंदू की हत्या पर चुप हो, तो समझो फिर का हिस्सा तुम भी बन गए हो। भारत या बांग्लादेश दोनों को इंसाफ चाहिए, ना कि नफरत। क्योंकि याद रखो, जब धर्म सिखाने वाला इंसान इंसानियत भूल जाता है तो धर्म भी रोता है। तो आओ नफरत नहीं, एकता की बात करें। मसला धर्म का नहीं, इंसानियत का है।